कहता अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना, classifying and summarizing the financial transaction activity which are in the terms of money in a significant manner and interpreting the result thereof। ठीक है, ये अकाउंट की डेफिनेशन है। ये लाइन 2.5 लाइन है, 1 2 और आगे, लेकिन ये अकाउंट्स को पूरा डिफाइन करती है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल देकर। जैसे कि यहाँ पर हम एक पर्सन ले लेते हैं जिसका नाम मिस्टर ए है। क्या है? मिस्टर ए, जिन्होंने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, एक कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, और जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की तो उन्होंने उसमें क्या किया, ट्रांजैक्शन करी। क्या करी? ट्रांजैक्शन। बिजनेस सबको पता है बिजनेस क्या होता है? बिजनेस व्यापार। उन्होंने स्टार्ट की ट्रांजैक्शन। अब जब उन्होंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना शुरू किया अपनी कंपनी में, जब लेन देन शुरू करी तो उन्होंने 2 टाइप की ट्रांजैक्शन करी। एक उन्होंने गुड्स परचेज किया। क्या परचेज किया? गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल। क्या होता है? माल। परचेज मतलब खरीदना। गुड्स परचेज किया, और एक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया उन्होंने। ठीक है, अपने घर का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है कि अकाउंटिंग का जो पहला हमारा टॉपिक है वो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है, बिजनेस के हित में की गई ट्रांजैक्शन कौन सी है इन दोनों में से। तो इन दोनों में से जो बिजनेस के हित में की गई ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स परचेज की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो बिल भरा है वो अपने घर का भरा है, उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, वो उनकी खुद की अपने घर की ट्रांजैक्शन है, तो उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आपको पता लग गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कंपनी के मालिक ने जो ट्रांजैक्शन करी है, लेन देन करी है, वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, हमें पता लग गया कि बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा क्या है? कहता है कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, मेजर करना है उस ट्रांजैक्शन को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजर मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसे किसी न किसी टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे जब हमने गुड्स खरीदे थे, हमने क्या खरीदा? गुड्स। कंपनी के मालिक ने गुड्स खरीदा मिस्टर ए ने। अब जो गुड्स उन्होंने खरीदे, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड मनी वैल्यू में। किसमें? मनी वैल्यू, क्योंकि जो अकाउंटिंग होगी वो मनी वैल्यू के अंडर में होगी। ठीक है, यस सर, मनी वैल्यू में अकाउंटिंग की जाती है, यानी पैसे की टर्म में आप उस ट्रांजैक्शन को, उस खाते को लिखते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो आपका है वो रिकॉर्डिंग। क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। जो ट्रांजैक्शन हमने करी, जिसको हमने मनी वैल्यू में लिखा, मनी वैल्यू के बाद उसको हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग की, तो हमने जो गुड्स रिकॉर्ड किए उसको हमने मनी वैल्यू में लिखा। कैसे? पहले हमने गुड्स परचेज किए, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको मनी वैल्यू में काउंट किया। जैसे कि हमने एक वैल्यू निकाली कि हमने 10 लाख रुपए का माल खरीदा कंपनी में। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, इस तरह से एक बुक बनाई और इसको हमने जर्नल का नाम दिया। किसका? जर्नल बुक। ठीक है, जिसके अंदर हम डेली के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद टॉपिक हमारा है क्लासिफाइंग का। किसका है? क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल बुक के अंदर। ठीक है, फोर्थ है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? देखो, कंपनी के अंदर जो जब हम गुड्स खरीद के लेकर आते हैं, यानी परचेज करते हैं, तो माल को बेचा भी जाता है। ठीक है, यानी सेल परचेज दोनों होती है। सेल के खाते और परचेज के खाते, ठीक है, ये हमारी परचेज है और ये हमारी सेल, इन दोनों को अलग अलग करना क्लासिफाइंग कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लेजर डिटरमिनेशन कहते हैं, कि लेजर को डिफाइन करना। और लेजर मतलब क्या होता है? खाता। क्या होता है? खाता। ठीक है,
जब हम खातों को अलग अलग करते हैं, यानी सेल खातों को अलग कर लेंगे और परचेज खातों को अलग कर लेंगे, वो हमारा क्लासिफाइंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन का है समराइजिंग। क्या है? समराइजिंग। जिन खातों को हमने अलग अलग किया, यानी हमने जो परचेज अलग की थी और सेल अलग की थी, ठीक है, ये हमारी सेल अलग हो गई और ये हमारी परचेज, ठीक है। जब हमने सेल और परचेज अलग अलग कर लिया, उसके बाद उनकी वैल्यू को निकाला, यानी इसकी टोटल वैल्यू परचेज हमने कितनी करी और सेल की टोटल वैल्यू कि सेल हमने कितनी करी, ठीक है। ये दोनों करना समराइजिंग कहलाता है जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने रिपोर्ट तैयार की है, पहली बैलेंस शीट, ये आपको टैली के अंदर भी देखने को मिलेगी, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है आपकी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यस सर। तो ये तीन रिपोर्ट हमने तैयार हो गई कब हमने, जब हमने समराइजिंग किया, ठीक है, अपने की गई ट्रांजेक्शनों के साथ, जो हमारे लेजर थे सेल और परचेज के, ठीक है, उनके साथ जब हमने समराइजिंग किया, उनकी टोटल वैल्यू को निकाला। जैसे फॉर एग्जांपल हमने निकाला कि हमने परचेज करी 80,000 रुपए की, ठीक है, यस सर। और उसके बाद हमने सेल किया 1,20,000 का, ठीक। अब जब दो वैल्यू हमें मिल गई तो हमने किया कि हमारा कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। कंपनी के ऊपर हमने जो समराइज किया तो ये हमें पता लगा कि हमारे खातों की स्थिति यहाँ तक पहुंची है, ठीक है, कि हम परचेज ज्यादा कर रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, गोडाउन के अंदर ज्यादा है, या फिर हमारी सेल भी ठीक ठाक है, सेल चल रही है, या माल बिक ही नहीं रहा है, सिर्फ परचेज ही परचेज करे जा रहे हैं, ठीक है। तो समराइजिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, चीजों को। समराइजिंग समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ समराइजिंग हो गया। अगला देखो, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। 6 क्या है? एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जब खाते हमारे हमें समराइजिंग होने के बाद एक वैल्यू बता देते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में, तो चीजों को एनालाइज किया जाता है कंपनी के अंदर ना, कि हमने पूरे मंथ में क्या काम किया, ठीक है, कि क्या स्थिति रही हमारी। कुछ सीनियर स्टाफ होते हैं कंपनी के, मीटिंग करते हैं, ठीक है, कंपनी का मालिक भी उस मीटिंग में होता है, कंपनी के सीए हैं, मैनेजर हैं, ठीक है, और लीगल एडवाइजर्स हैं जो कंपनी को लीगली एडवाइस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कंपनी कैसे हमारी ग्रोथ करेगी, ठीक है। ग्रोथ के बारे में जो बात होती है एनालाइज होता है और उस पर इंटरप्रिटेशन यानी बातचीत की जाती है, ठीक है। एक रिजल्ट जो हमारे सामने आ जाता है कि कंपनी प्रॉफिट में है हमारी और कंपनी को आगे लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। और कंपनी में और भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है या कुछ और नई नीतियां बनानी है, कुछ अलग अलग तरीके की, तो वो भी इस पे बात की जाती है, ठीक है, जब एनालाइज और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। समझ गए? अब अगला क्या है? कम्युनिकेशन टू यूजर। कम्युनिकेशन टू यूजर, कम्युनिकेशन टू यूजर का मतलब क्या होता है, दो टाइप के यूजर होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। एक यूजर एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर दो टाइप होते हैं। इंटरनल यूजर जो होते हैं कंपनी के अंदर रहकर काम करते हैं, वो यूजर जो कंपनी को इंटरनली मैनेज करते हैं। एवरी पर्सन आर इम्पोर्टेंट इन योर कंपनी, ठीक है। जैसे कि छोटे अगर हम चाय वाले को ले लें, हमारी कंपनी कोई चाय बनाने वाला आदमी है तो वो भी हमारी कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी हमारी कंपनी का एक पिलर है। अगर वो छुट्टी मार देता है तो आज हमें चाय नहीं मिलने वाली। यस सर। ठीक है, तो कंपनी में छोटे बड़े सारे ही स्टाफ, ठीक है, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंटरनल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी इंचार्ज और जो स्टाफ लेबर है, ये सारी जो है इसके अंदर में आती है, जो कंपनी के इंटरनल पिलर होते हैं। क्योंकि मशीन भी प्रोडक्शन तभी करती है जब उसके साथ उसका यूजर काम कर रहा हो। क्योंकि मशीन को लाकर खड़ा कर दिया कि मैंने ये 3 करोड़ की मशीन लाके खड़ी कर दी, अब ये धड़ मुझे पैकिंग करके देगा और मैं माल बेचा हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक ऑपरेटर उसके लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इंटरनल यूजर ये होते हैं जो कंपनी के भीतर ही रहकर कंपनी को सपोर्ट करते हैं और काम करते हैं उसमें, ठीक है। अब कम्युनिकेशन टू यूजर एक्सटर्नल से बात करें तो एक्सटर्नल में दो होते हैं, देखो इंटरनल समझ आ गया। अब एक्सटर्नल के दो यूजर हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक जो रॉ मटेरियल देता है, ठीक है,
एक जो रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल देता है, जिससे हम रेट वगैरह की बात करते हैं कि जैसे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी सस्ती होगी, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल हमारा बहुत महंगा पड़ेगा हमें, तो फिर हम प्रोडक्ट का सही एमआरपी सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे जो बातचीत होती है, रेट की बात होती है कि रेट मार्केट के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं उसमें रेट वगैरह सही लगाए, ठीक है। और जो इंटरनेट का दूसरा है जिसको हम माल बेचते हैं, ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर यानी ग्राहक। अब जो कस्टमर होते हैं उनसे क्या बातचीत होती है कि डिमांड पूछी जाती है, मार्केट की डिमांड क्या है, कौन सा कलर ज्यादा बिक रहा है। मान के चलो आप शर्ट बनाने की कंपनी, आप पूछ रहे थे सर ब्लू कलर की शर्ट ज्यादा बिकती है, तो आप क्या करोगे, ब्लू कलर की शर्ट ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कराओगे। डिमांड के ऊपर उससे जारी बात होती है कंपनी के अंदर कि आपके मार्केट में क्या है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर काम कराया जाता है। उसने जिस हिसाब से ऑर्डर दिया उस हिसाब से माल तैयार होता है, ठीक है। आप सुनो, ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब हमने पढ़ा कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज और कम्युनिकेशन, ये पढ़ा, ठीक है। अब जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी उसको आप इसे मैच कीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट यही चीजें उसके अंदर लिखी हुई है। यानी वो 2.5 लाइन पूरा अकाउंट बताता है कि किस तरह से आपकी कंपनी काम करती है, अकाउंट किस तरह से मेंटेन करती है। समझ में आ गया? यस सर। ओके।